दुनिया झुकेगी आपके सामने, बस झुकाने वाला होना चाहिए। ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है दोस्तों इस वक्त हमारे देश के महिला पहलवान खिलाड़ी, साथ ही पुरुष खिलाड़ी, जितने भी कुश्ती खिलाड़ी हैं, सब पर एकदम सटीक बैठ रहा है, क्योंकि उन्होंने वाकई में देश की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है दोस्तों। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो खुद के साथ साथ तमाम जितने भी उनके संत सनातनी थे जो उनका समर्थन करते हैं, जितने भी उनके साथ समर्थक थे, उनसे जो वो नारा लगवा रहे थे कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, ये तो भगवान की देन है। अब किसका दबदबा है ये दिख गया है। महिला पहलवान खिलाड़ियों ने जिस तरीके से लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनके सगे संबंधियों के खिलाफ, उनके करीबी जो अभी WFI के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे उनके खिलाफ जिस तरीके से जंगे लड़ाई लड़ी दोस्तों, वो जंगे लड़ाई अब कामयाब साबित हुई है। हालांकि इसको आप पहली पहल कह सकते हैं, आगे बहुत से पड़ाव पार करने अभी बाकी हैं, मगर ये पहल जो सरकार को झुकाने पर मजबूर कर गई, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कुश्ती संघ, ये जो भारतीय कुश्ती संघ है दोस्तों, इसके चुनाव अभी हाल ही में हुए थे और इसके चुनाव से लेकर चुनाव के नतीजों तक, जिनको अध्यक्ष पद चुना गया उन तक, सब पर विवाद हुआ, सब पर कहीं ना कहीं बहस छिड़ी कि आखिर उनको क्यों अध्यक्ष पद पर चुना गया, जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह का इतिहास तो भैया माशाल्लाह कितना बड़ा इतिहास है उनका। वो आरोप झेल रहे हैं, तमाम जितने महिला पहलवान खिलाड़ी हैं उनके यौन शोषण का आरोप वो झेल रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। सवाल ये उठ रहा था कि आखिर उनको क्यों बना दिया गया, अध्यक्ष पद पर उनको क्यों चुना गया। अब उस सवाल का जवाब निकलकर सामने आया है दोस्तों, क्योंकि सरकार भी उसका जवाब नहीं दे पाई, तो फैसला लिया गया है, WFI को भंग कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है दोस्तों, डिसॉल्व कर दिया गया है WFI को। जब तक सरकार अगला निर्देश नहीं देती तब तक WFI के पद पर या WFI में किसी तरीके का कोई आदेश या कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने आई है दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं बीते दिनों हमने देखा, जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों, 1 से 2 दिन हुआ है, साक्षी मलिक के पीछे तमाम 2 रुपए की जो ट्रोल सेना है वो पीछे पड़ गई थी दोस्तों। और विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात क्या कर ली, उनको ये कह दिया गया, तमाम उन पत्रकारों, जिनको आप पत्रकार भी कह सकते हैं, उन 2 रुपल्ली गैंग, सबने मिलकर साक्षी मलिक को ट्रोल किया कि भैया विपक्ष के निर्देश पर उन्होंने कुश्ती छोड़ने का फैसला लिया है। और जानबूझकर ये जो खिलाड़ी हैं, ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि ब्रिजभूषण शरण सिंह बदनाम हो सके, ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी बदनाम हो सके। लेकिन अब वो क्या बोलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने, उनके खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए ना सिर्फ ब्रिजभूषण को झटका दिया है, उनके करीबी संजय सिंह को झटका दिया है, बल्कि उस हर तमाम समर्थक को झटका दिया है जो आंख मूंद कर ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहा था। अब वो क्या बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। सबने अपने मुंह पर टेप चिपका ली है इस वक्त, किसी की बोली नहीं फूट रही है। बोली फूटेगी भी कैसे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किसी को कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं है। अभी तक तमाम लोग समर्थन कर रहे थे, अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो खबर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताया जा रहा है कि साक्षी मलिक, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि वो कुश्ती छोड़ने के लिए तैयार है और वो कुश्ती छोड़ रही हैं, उन्होंने अब फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है कि वो फिर से विचार करेंगी और फिर से वो फैसला जो है ले सकती हैं। यानी आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि साक्षी मलिक जो है दोबारा रेसलिंग में वापस लौट सकती हैं। संन्यास लेने की बात जो इन्होंने कही, उन्होंने अब इस फैसले के बाद कहा है कि वो फिर से विचार जो है कर सकती हैं। अगर इस पूरे फैसले की बात की जाए तो संजय सिंह
उनके चुनाव पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे। अगर इस खबर की बात करूं दोस्तों, 11 महीनों से विवाद में ये जो पूरा मामला था, ये घिरा था। नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने 24 जनवरी को सस्पेंड कर दिया। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने थे। खेल मंत्रालय के इस फैसले पर साक्षी मलिक की मां कृष्णा मलिक ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कुश्ती से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के घर के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर आए पहलवान बजरंग पुनिया ने भी सम्मान को वापस लेने की बात कही है। बृजभूषण के करीबी की जीत के विरोध में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया था दोस्तों, आपको याद होगा। और उन्हीं के समर्थन में गूंगा पहलवान नाम से जाने जाने वाले वीरेंद्र सिंह, अगर मैं नाम गलत बोल रही तो मैं माफी चाहूंगी, उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि बजरंग पुनिया की तरह साक्षी मलिक के सपोर्ट में वो उतरे और उन्होंने कहा कि वो भी अपना पद्मश्री जो है वापस लौटाएंगे। तो जब खिलाड़ी जो है आक्रामक हो गए, जब खिलाड़ियों ने फैसला ले लिया कि हम सरकार के आगे किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे, जब खिलाड़ियों ने फैसला ले लिया कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे बाहुबली नेता के आगे हम नहीं झुकेंगे और हम किसी भी तरीके से न्याय लेकर ही रहेंगे, अपना हक लेकर ही रहेंगे, तो असली जो बात है वो सामने आई और सरकार जो है दोस्तों झुकने पर अब मजबूर हो गई है। अगर देखा जाए कायदे से 2024 का चुनाव नजदीक है दोस्तों। 2024 के चुनाव से पहले ये जो फैसला है हैरान कर देने वाला है। बहुत समय से सरकार दबाव में थी। बृजभूषण शरण सिंह को सांसद पद से हटाने के भी दबाव में अभी फिलहाल सरकार है। इसीलिए सवाल यह भी उठता है कि क्या 2024 का पत्ता भी बृजभूषण का कट हो गया है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जो कि मीडिया के सामने आके ये बोलते हुए देखे गए कि किसमें हिम्मत है मेरा टिकट काटने की, आप काटेंगे क्या मेरा टिकट, आप काटेंगे या आप काटेंगे, कौन काटेगा मेरा टिकट। अब क्या उनका टिकट वाकई में भाजपा 2024 के लिए काटने जा रही है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि भाजपा ने या कह लीजिए हमारे देश की सरकार, खेल मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश दिया गया है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है और बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर उस ऐलान की मैं बात करूं तो क्या ऐलान था वो मैं आपको इस वक्त बता देती हूं। आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए आपको मैं आज तक की वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसने सबको कहीं ना कहीं चौंका दिया है। क्योंकि सरकार का ये जो फैसला है, देखिए सरकार ने ये फैसला कितने समय बाद लिया है, कितने गैप के बाद लिया है, ये सबके सब जानते हैं। अगर इस फैसले की बात की जाए तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो भी फैसला लिया जा रहा है वो उस फैसले में पुरानी जो इकाई थी, यानी बृजभूषण शरण सिंह के समय में जो इकाई थी, उसकी दखलंदाजी नजर आती है। खेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ हैं और WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। इन फैसलों से नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता से रहित है। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन महत्वपूर्ण है। एथलीटों ने हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, यह उनका कहना है। इसके अलावा विनेश फोगाट हो चाहे बजरंग पुनिया हो, उनका कहना है कि अगर सरकार ने यह फैसला लिया है तो इस फैसले का स्वागत करते हैं हम, और देर से ही सही लेकिन सरकार कम से कम होश में तो आई, ये पहलवानों का कहना है। बाकायदा इसको लेकर दोस्तों कई पहलवान खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट की बहन, बड़ी बहन आप कह लीजिए, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया, भले ही देर से, पर एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि पहलवानों को इंसाफ जरूर मिलेगा, ये उनका कहना है। अभिसार शर्मा जो है उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अब क्या बोलेंगे दंगाई पत्रकार। कल तक तो साक्षी मलिक के आंसुओं में विपक्ष की साजिश दिख रही थी, कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी लग रही थी, अब तो मोदी जी ने भंग कर दिया कुश्ती संघ को भी, और बेचारे 2 रुपए ट्रोल, वो भी अब क्या करें, कितना बेइज्जत होना पड़ेगा, ये अभिसार शर्मा का कहना है। यानी कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे तो चाहे कोई भी हो दोस्तों, वो इस फैसले का कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रहा है और उसका ये भी कहना है कि भाई दबदबा कायम किया जा रहा था, कहा जा रहा था दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, ये तो भगवान की देन है। अब कौन सा दबदबा कायम रहेगा और अब किसका दबदबा कायम रहेगा। एक यूजर है दोस्तों, रोफिल कांदी 2.0 यूजर है, ये लिखते हैं
ये कैसा दबदबा था जो 2 दिन में दबा दिया गया? क्या खेल मंत्रालय द्वारा बृजभूषण का अपमान उनकी जाति का अपमान नहीं? क्या अब उनका समाज उनके साथ खड़ा होगा? हालांकि देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बेशक बृजभूषण शरण सिंह पर कितने भी आरोप लगे हो दोस्तों, लेकिन उनको उनकी सांसदी अभी तक रद्द नहीं की गई। उनके खिलाफ कोई ऐसा सख्त फैसला लेती हुई बीजेपी नजर नहीं आई। तो क्या उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका ब्राह्मण होना है, जिसकी वजह से, माफ कीजिएगा, बृजभूषण शरण सिंह का जो छवि है, जो क्या उसकी वजह से उनका जो टिकट है वो अब आगे जाकर कट जाएगा? क्योंकि फिलहाल तक कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि बाहुबली नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, उनका समाज बड़ा माना जाता है। तो अगर उनके खिलाफ फैसला लिया गया तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाए। लेकिन क्या बीजेपी इस सबके बावजूद बृजभूषण के खिलाफ फैसला ले पाएगी? अभी भी ये सवाल जो है दोस्तों बना हुआ है। लेकिन अगर वाकई में देखें तो सरकार को झुकने पर मजबूर तो कर दिया हमारे देश की महिला पहलवान खिलाड़ियों ने, ये बात तो कहनी पड़ेगी। इससे पहले विनेश फोगाट ने क्या ट्वीट किया था, माफ कीजिएगा, क्या बयान दिया था? आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। विनेश फोगाट ने बयान दिया था कि किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी, आपका नया भारत देश मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में, ये इन्होंने लिखा था, कहा था। इसके अलावा साक्षी मलिक भी ट्वीट कर चुकी हैं बाकायदा। उन्होंने भी यही कहा कि जो पहला फैसला लिया गया जब WFI की नई इकाई चुनी गई और नए अध्यक्ष चुने गए, तो उन्होंने पहला ही फैसला ऐसा लिया जिससे तमाम महिला रेसलर्स की टेंशन में दोगुनी वृद्धि हो गई। क्योंकि फैसला ये था कि जो नई चैंपियनशिप होने वाली है उसकी जो तैयारी होगी वो गोंडा में होगी, जो कि बृजभूषण शरण सिंह का क्षेत्र बताया जाता है। तो आखिर वहां पर ही नेशनल गेम्स की तैयारी करने के लिए जगह को क्यों चुना गया? दूसरी जगह क्या सरकार के पास नहीं है? साक्षी मलिक ने सवाल उठाया था, और उसके कुछ ही समय बाद दोस्तों ये खबर सामने आती है जिसने सबको चौंका दिया है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सरकार ने 2024 चुनाव के लिहाज से इतना बड़ा फैसला लिया है? क्या सरकार तमाम महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ साथ रेसलर्स के दबाव में आ गई और उसके बाद सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा है? क्या सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो गई है? क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो गई है और आगे जाकर उनका पत्ता कट हो सकता है? इन तमाम सवालों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।